शहर के सिविल सर्जन कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, जो कि दावे करते हैं कि जहां गंदगी है उसको दूर किया जाता है, लेकिन ये सिविल सर्जन कार्यालय है जहां पर कि मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये सिविल सर्जन कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर इतना पानी यहाँ पर जमा है। सिर्फ थोड़ी देर की बारिश में इतना पानी यहाँ पर जमा है और हमेशा ही यहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय में पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और निगम अधिकारी यहाँ से पानी नहीं निकाल पाते। इतनी गंदगी है यहाँ पर कि ये साफ सफाई की जो लोगों के लिए बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिविल सर्जन कार्यालय है वो ही पानी में डूब जाता है। आगे पानी ही पानी खड़ा है और इस पानी में इतनी गंदगी है कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि कितना गंदा ये जल है, क्योंकि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसकी भी कहीं ना कहीं दरकिनार है। निगम अधिकारी लगता है सफाई नहीं कर पाते, घास ऐसे ही खड़ा है और नालियां फुल भरी हुई है और ये बीमार ना रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। कैसे होगा मुफ्त उपचार जब सिविल हॉस्पिटल खुद डूबा है गंदगी के पानी में? एंट्रेंस में पानी है, कैसे लोग अंदर जाएंगे? कैसे विभाग के अधिकारी अंदर जाएंगे? कैसे जो यहाँ पर काम करवाने आएंगे वो अंदर जाएंगे? लगातार ऐसे ही, और ये पिछली बहुत देर से है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं है, ना कोई सड़क इसमें प्रॉपर बनाई गई है और इसी तरह से जो गंदगी है वो यहाँ देखने को मिलती है और कभी भी इसका उद्धार नहीं हुआ। हमेशा इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में आगे पानी, जो सिविल हॉस्पिटल नहीं सिविल कार्यालय है जहां पर कि सीएमओ खुद बैठते हैं और वहां की ये हालत है और लगातार ये गंदगी जब बारिश होती है यहाँ पर बनी रहती है। फरीदाबाद में कहें तो मानसून की ये पहली ऐसी बरसात है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तिगांव विधानसभा की बात करें तो 35 मिलीलीटर तक की बरसात फरीदाबाद में देखने को मिली है और इस बरसात के बाद में कई जगह एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो कई जगह ये बारिश आफत लेकर भी आई है। हम फिलहाल बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर हैं, आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चूंकि सुबह के वक्त में बरसात हुई थी और ऐसे में चूंकि आज वर्किंग डे है, सोमवार को तमाम लोग अपने अपने कामकाज के लिए यहाँ बस लेने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इसी बरसात में के पानी में से निकलकर आना पड़ा। आप देखेंगे जो सिटी बस है जितनी भी आप देखेंगे तमाम बरसात में खड़ी हुई है और ऐसे में लोगों के लिए भी ये आफत बनकर आई है। एक तरफ जहां उमस से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई जगह जो लो लाइन एरिया है वहां इसी तरह का जल भराव देखने को मिल रहा है। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, उसकी सर्विस रोड पर कई जगह जल भराव दिखा है। हालांकि तो उस पानी की निकासी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, कई जगह टैंकर लगाए गए हैं तो कई जगह बूस्टर पर मशीन मोटर चलाकर उसकी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बरसात की वजह से परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ी है। चूंकि बस स्टैंड प्रबंधक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, देखते हैं हम लगातार कई बार इसी तरह के हालात बनते हैं जब बरसात होती है। जब भी बारिश आती है तो ये पूरा बस अड्डा भर जाता है, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी प्रबंध नहीं है पानी निकासी का। जो ये है बस अड्डा है ये झील में है और बाजार में इधर जो पानी भर जाता है रोड पे, रोड की जो कैपेसिटी है पानी झेलने की वो इतने झेलता है और फिर उसके बाद में घूम के पानी बस अड्डे की तरफ आ जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे पर जो बरसात का पानी है वो भी बस अड्डे के अंदर आता है? वो भी बस अड्डे के अंदर आ जाता है, फिर उसको मोटर चला के इंजन चला के उसको निकलवाया जाता है। जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे फिर बारिश आ जाती है, फिर भर जाता है। कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। हम देख रहे हैं कि चूंकि अभी बरसात का पानी यहाँ दिख रहा है, लोग परेशान भी हैं, आने जाने वाले लोग भी, और लेकिन ये कितनी देर में पानी की निकासी होती है? देखिए, तो बारिश के ऊपर बात है। अगर बारिश चलती रही तो ये 3 दिन भी खाली ना हो। जब तक बारिश बंद ना होगी जब तक खाली नहीं होगा, क्योंकि उधर से मोटर निकालती रहेगी, उधर से पानी आता रहेगा। तो फरीदाबाद में कहीं भी मतलब पानी का निकास नहीं है। जिस तरह से बरसात पहली ही से माना जा सकता है कि इतनी तेज बरसात फरीदाबाद में हुई है, लेकिन उसके बाद में ये बरसात राहत के साथ साथ में आफत भी लेकर आई है और बस अड्डे पर आने वाले चाहे कर्मचारी हो चाहे बस में यात्रा करने वाली सवारी हो, उनके लिए ये आफत बनकर आई है। चूंकि जलभराव की स्थिति है, हर बार इसी तरह का इस बस अड्डे पर जलभराव होता है और उसकी निकासी के इंतजाम को लेकर इन तमाम कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि वो प्रबंध नहीं किए गए जितना प्रबंध करना चाहिए था। इसी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
जिला चरखी दादरी में देर रात से ही अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश लोगों के लिए आफत बन के आई, क्योंकि हल्की बारिश से ही यहाँ घरों में पानी घुस गया। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मकानों में पानी घुसा हुआ है, गाड़ी डूब गई है, सामान खराब हो गया है। लोगों का कहना है कि हर बार प्रशासन कहता है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, लेकिन जो इंतजामों की पोल यहाँ खुलती नजर आ रही है, गाड़ी डूब चुकी है, सामान खराब हो चुका है, लोग बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जितना पानी भरा हुआ है करीब 1.5 से 2 फुट तक पानी भर गया है। और प्रशासन कहता है कि हर बार ये इंतजाम हमने बारिश से पहले कर लिया है, लेकिन हर बार दावे फेल नजर आते हैं, क्योंकि लगभग अगर बात करें तो 2-3 दिन पूर्व ही हल्की बारिश हुई थी, उसमें भी जल भराव की स्थिति बन गई थी। तब तो प्रशासन ने ये कहा था कि अब की बार जो बारिश होगी उससे कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और पानी जल्द ही निकाल दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन और विधायक जो दावे करते हैं वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो घरों में पानी घुसा हुआ है, जो नुकसान हुआ है लोगों का, लोग बड़े परेशान हैं और दुखी भी हैं और उनमें गुस्सा भी है।